ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः। कौरव पक्ष के 10 प्रमुख महारथियों के साथ अकेले घोर युद्ध करते हुए भीमसेन का अद्भुत पराक्रम। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, सिंधुराज जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण तथा दुर्मर्शन, ये 10 योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। नरेश्वर, इनके साथ अनेक देशों से आई हुई विशाल सेना मौजूद थी। ये समर भूमि में भीष्म के महान यश की रक्षा करना चाहते थे। शल्य ने 9 बाणों से भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई। फिर कृतवर्मा ने 3 और कृपाचार्य ने उन्हें 9 बाण मारे। आर्य फिर लगे हाथ चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त ने भी 10-10 बाण मारकर भीमसेन को घायल कर दिया। फिर सिंधुराज जयद्रथ ने 3, अवंती के विंद और अनुविंद ने 5-5 तथा दुर्मर्शन ने 20 तीखे बाणों द्वारा पांडुनंदन भीमसेन को चोट पहुंचाई। महाराज, तब शत्रुवीरों का नाश करने वाले पांडुकुमार वीर भीमसेन ने संपूर्ण जगत के उन समस्त राजाओं, प्रमुख वीरों तथा आपके महारथी पुत्रों को पृथक पृथक बाण मारकर समरांगण में घायल कर दिया। भारत, भीमसेन ने शल्य को 7 और कृतवर्मा को 8 बाणों से बींध डाला। फिर कृपाचार्य के बाण सहित धनुष को बीच से काट दिया। फिर कृपाचार्य के बाण सहित धनुष को बीच से ही काट दिया। धनुष कट जाने पर उन्होंने पुनः 7 बाणों से कृपाचार्य को घायल किया। फिर विंद और अनुविंद को 3-3 बाण मारे। तत्पश्चात दुर्मर्शन को 20, चित्रसेन को 5, विकर्ण को 10 तथा जयद्रथ को 5 बाणों से बींधकर भीमसेन ने बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद किया और जयद्रथ को पुनः 3 बाणों से बींध डाला। तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर क्रोध पूर्वक चलाए हुए 10 तीखे बाणों द्वारा भीमसेन को बींध डाला। जैसे महान गजराज अंकुशों से पीड़ित होने पर चिंगाड़ उठता है, उसी प्रकार उन 10 बाणों से घायल होने पर शूरवीर भीमसेन ने युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान गर्जना की। महाराज, तदनंतर क्रोध में भरे हुए प्रतापी भीमसेन ने रण क्षेत्र में कृपाचार्य को अनेक बाणों द्वारा घायल किया। इसके बाद प्रलयकालीन यमराज के समान तेजस्वी भीमसेन ने 3 बाणों द्वारा सिंधुराज जयद्रथ के घोड़ों तथा सारथी को यमलोक भेज दिया। तब उस अश्वहीन रथ से तुरंत ही कूदकर महारथी जयद्रथ ने युद्ध स्थल में भीमसेन के ऊपर बहुत से तीखे बाण चलाए। माननीय भरत श्रेष्ठ, उस समय भीमसेन ने 2 भल्ल मारकर महामना सिंधुराज के धनुष को बीच से ही काट दिया। राजन, धनुष के कटने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुआ जयद्रथ तुरंत ही चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। आर्य, वहां पांडुनंदन भीमसेन ने रण क्षेत्र में यह अद्भुत कर्म किया कि सब महारथियों को बाणों से घायल करके रोक दिया और सब लोगों के देखते देखते सिंधुराज को रथहीन कर दिया। उस समय राजा शल्य भीमसेन के उस पराक्रम को न सह सके। उन्होंने लोहार के मांजे हुए पैने बाणों का संधान करके समर भूमि में भीमसेन को बींध डाला और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। तत्पश्चात कृपाचार्य,
कृतवर्मा, पराक्रमी भगदत्त, अवंती के विंध्य और अनुविंध्य, चित्रसेन, दुर्मर्शन, विकर्ण और पराक्रमी सिंधुराज जयद्रथ शत्रुओं का दमन करने वाले इन वीरों ने राजा शल्य की रक्षा के लिए भीमसेन को तुरंत ही घायल कर दिया। फिर भीमसेन ने भी उन सब को 5-5 बाणों से घायल करके तुरंत ही बदला लिया। इसके बाद उन्होंने शल्य को पहले 70 और फिर 10 बाणों से बींध डाला। यह देख शल्य ने भीमसेन को पहले 9 बाणों से विदीर्ण करके फिर 5 बाणों द्वारा घायल किया। साथ ही एक भल्ल के द्वारा उनके सारथी के भी मर्म स्थानों में अधिक चोट पहुंचाई। उस समय प्रतापी भीमसेन ने अपने सारथी विशोक को अत्यंत क्षत विक्षत हुआ देख 3 बाणों से मद्रराज शल्य की भुजाओं तथा छाती में प्रहार किया। भगदत्त, वीरवर कृतवर्मा तथा अन्य महाधनुर्धर वीरों को उन्होंने 3-3 सीधे जाने वाले सायकों द्वारा समर भूमि में मारा और सिंह के समान गर्जना की। तब उन सभी महाधनुर्धरों ने एक साथ प्रयत्न करके तीखे अग्रभाग वाले 3-3 बाणों द्वारा युद्ध कुशल पांडुपुत्र भीम के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। उनके द्वारा अत्यंत घायल होने पर भी महाधनुर्धर भीमसेन बादलों की बरसाई हुई जलधाराओं से पर्वत की भांति तनिक भी व्यथित एवं विचलित नहीं हुए। राजन, तब क्रोध में भरे हुए पांडवों के महारथी महायशस्वी भीमसेन ने मद्रराज शल्य को 3 और कृपाचार्य को 9 बाणों द्वारा सब ओर से अत्यंत घायल करके प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त को सैकड़ों बाणों द्वारा समर भूमि में बींध डाला। तत्पश्चात सिद्धहस्त पुरुष की भांति भीमसेन ने अत्यंत तीखे क्षुरप्र के द्वारा महामना कृतवर्मा के बाण सहित धनुष को काट डाला। तब शत्रुओं को संताप देने वाले कृतवर्मा ने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन की दोनों भौहों के मध्य भाग में नाराज के द्वारा प्रहार किया। तत्पश्चात भीमसेन ने समरांगण में लोहे के बने हुए 9 बाणों से राजा शल्य को बेध कर 3 बाणों से भगदत्त को, 8 से कृतवर्मा को और 2-2 बाणों द्वारा कृपाचार्य आदि रथियों को बींध डाला। राजन, फिर उन्होंने भी अपने तीखे बाणों द्वारा भीमसेन को घायल कर दिया। उन महारथियों द्वारा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किए जाने पर भी भीमसेन उन्हें तिनकों के समान मानकर व्यथा रहित हो विचरण करने लगे। रथियों में श्रेष्ठ उन वीरों ने भी व्यग्रता रहित हो भीमसेन पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में तीखे बाण चलाए। महामते, उस समर भूमि में वीर महारथी भगदत्त ने भीमसेन पर स्वर्णमय दंड से विभूषित एक महावेगशालिनी शक्ति चलाई। सिंधु देश के राजा महाबाहु जयद्रथ ने तोमर और पट्टीश चलाया। राजन, कृपाचार्य ने शतघ्नि का प्रयोग किया तथा राजा शल्प ने, शायद शल्य होना चाहिए, राजा शल्य ने युद्ध स्थल में एक बाण मारा। इनके सिवा दूसरे धनुर्धर वीरों ने भी भीमसेन को लक्ष्य करके बलपूर्वक 5-5 बाण चलाए, परंतु वायुपुत्र भीमसेन ने एक क्षुरप्र से जयद्रथ के चलाए हुए तोमर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 बाण मारकर पट्टिश को तिल के डंठल के समान टूक टूक कर डाला। तत्पश्चात कंक पत्र युक्त 9 बाणों द्वारा शतघ्नि को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद महारथी भीमसेन ने मद्रराज शल्य के चलाए हुए बाण को काट कर रण क्षेत्र में भगदत्त की चलाई हुई शक्ति के भी सहसा टुकड़े टुकड़े कर डाले। तदनंतर
झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों द्वारा अन्यान्य योद्धाओं के चलाए हुए भयंकर शर समूहों को भी युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीमसेन ने काट कर एक एक के तीन तीन टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों का निवारण करके भीमसेन ने उन सभी महाधनुर्धर वीरों को तीन तीन बाणों से घायल कर दिया। तब उस महासमर में महारथी भीमसेन को, जो समर भूमि में सायकों द्वारा शत्रुओं का संहार करते हुए उनके साथ युद्ध कर रहे थे, देखकर रथ के द्वारा अर्जुन भी वहीं आ पहुंचे। उन दोनों महामनस्वी पांडव बंधुओं को एकत्र हुआ देख आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुषों ने वहां अपनी विजय की आशा त्याग दी। भरतनंदन, उस रण क्षेत्र में भीम जिनके साथ युद्ध कर रहे थे, आपके पक्ष के उन 10 महारथी वीरों के सामने भीष्म के वध की इच्छा रखने वाले अर्जुन भी शिखंडी को आगे किए आ पहुंचे। राजन, जो लोग रण क्षेत्र में भीमसेन के साथ युद्ध करते हुए खड़े थे, उन सब को अर्जुन ने भीम का प्रिय करने की इच्छा से अच्छी तरह घायल कर दिया। तब राजा दुर्योधन ने अर्जुन और भीमसेन दोनों के वध के लिए सुशर्मा को भेजा। भेजते समय उसने कहा, सुशर्मन, तुम विशाल सेना के साथ शीघ्र जाओ और अर्जुन तथा भीमसेन इन दोनों पांडु कुमारों को मार डालो। दुर्योधन की यह बात सुनकर प्रस्थला के स्वामी त्रिगर्त राज सुशर्मा ने रण क्षेत्र में धावा करके भीमसेन और अर्जुन दोनों धनुर्धर वीरों को अनेक सहस्र रथों द्वारा सब ओर से घेर लिया। उस समय अर्जुन का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीमसेन का पराक्रम विषयक 113वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्दशाधिक शततमोऽध्यायः। कौरव पक्ष के प्रमुख महारथियों के साथ युद्ध में भीमसेन और अर्जुन का अद्भुत पुरुषार्थ। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, उस समय रण क्षेत्र में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले महारथी शल्य को अर्जुन ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों की वर्षा करके ढक दिया। उसके बाद सुशर्मा और कृपाचार्य को भी तीन तीन बाणों से बींध डाला। राजेंद्र, फिर समरांगण में प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त, सिंधुराज जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कृतवर्मा, दुर्मर्शन तथा महारथी विंद और अनुविंद, इनमें से प्रत्येक को गीध की पंख से युक्त तीन तीन बाणों द्वारा विशेष पीड़ा दी। तत्पश्चात अतिरथी वीर अर्जुन ने युद्ध में आपकी सेना को बाण समूहों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। भारत, चित्रसेन के रथ पर बैठे हुए जयद्रथ ने रण क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन को घायल करके भीमसेन को भी बहुत से सायकों द्वारा वेग पूर्वक बींध डाला। महाराज, फिर रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य तथा शल्य ने भी समरांगण में मर्म स्थलों को विदीर्ण करने वाले बाणों द्वारा अर्जुन को बारंबार घायल किया। माननीय प्रजानाथ, चित्रसेन आदि आपके पुत्रों ने भी युद्ध स्थल में तुरंत ही 5-5 तीखे बाणों द्वारा अर्जुन और भीमसेन को घायल कर दिया। उस समय वहां रथियों में श्रेष्ठ भरत कुल भूषण कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन ने समर भूमि में त्रिगर्तों की विशाल सेना को पीड़ित कर दिया। इधर सुशर्मा ने भी रण क्षेत्र में 9 शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन को घायल करके पांडवों की विशाल सेना को भयभीत करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसी प्रकार अन्य शूरवीर महारथियों ने भी भीमसेन और अर्जुन को सुवर्ण पंख युक्त सीधे जाने वाले पैने बाणों द्वारा बींध डाला। उन समस्त रथियों के बीच में खड़े होकर
खेल से करते हुए भरत भूषण उदार महारथी कुंती कुमार भीमसेन और अर्जुन विचित्र दिखाई देते थे। जैसे मांस की इच्छा रखने वाले दो मदोन्मत्त सिंह गौओं के झुंड में खड़े हुए हों, उसी प्रकार भीमसेन और अर्जुन उस रणभूमि में सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों वीरों ने रण क्षेत्र में सैकड़ों शूरवीर मनुष्यों के धनुष और बाणों को बारंबार छिन्न भिन्न करके उनके मस्तकों को भी काट गिराया। उस महासमर में बहुत से रथ टूट गए, सैकड़ों घोड़े मारे गए तथा कितने ही हाथी और हाथी सवार धराशायी हो गए। राजन, बहुत से रथी और घुड़सवार जहां तहां चारों ओर मारे जाकर कांपते और छटपटाते हुए दिखाई देते थे। वहां मरकर गिरे हुए हाथियों, पैदल सिपाहियों, घोड़ों तथा टूटे हुए बहुत से रथों द्वारा पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। भारत अनेक टुकड़ों में कटकर गिरे हुए छत्रों, ध्वजाओं, सुवर्णमय दंड से विभूषित चामरों, फेंके हुए अंकुशों, चाबुकों, घंटों और झूलों से वहां की भूमि ढक गई थी। केयूर, अंगद, हार तथा मणि जटित कुंडल आदि आभूषणों, रंकू मृग के कोमल चर्म, वीरों की पगड़ियों, रिष्टि आदि अस्त्रों तथा चामर और व्यजन आदि से भी वहां की धरती आच्छादित हो गई थी। जहां तहां गिरी हुई राजाओं की चंदन चर्चित भुजाओं और जांघों से वह रणभूमि पट गई थी। महाराज, मैंने उस रण क्षेत्र में अर्जुन का अद्भुत पराक्रम यह देखा कि उन महाबली वीर ने शत्रु पक्ष के उन सब प्रमुख वीरों को बाणों द्वारा रोककर अनेकों वीरों को मार डाला था। आपका पुत्र महाबली दुर्योधन भीमसेन और अर्जुन का वह पराक्रम देखकर स्वयं भी गंगानंदन भीष्म के रथ के समीप जा पहुंचा। उस समय कृपाचार्य, कृतवर्मा, सिंधुराज जयद्रथ तथा अवंती के विंद और अनुविंद ने भी युद्ध को नहीं छोड़ा। तदनंतर महाधनुर्धर भीमसेन तथा महारथी अर्जुन रण क्षेत्र में कौरवों की उस भयंकर सेना को जोर जोर से खदेड़ने लगे। तब बहुत से भूमिपाल मिलकर तुरंत ही अर्जुन के रथ पर मोर पंख युक्त अनेक अयुत एवं अर्बुद बाणों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने सब ओर से बाणों का जाल सा बिछाकर उन महारथी भूमिपालों को रोक दिया और तुरंत ही उन्हें मृत्यु के लोक में पहुंचा दिया। तब महारथी शल्य ने क्रीड़ा करते हुए से कुपित हो समर भूमि में झुकी हुई गांठ वाले भल्लों द्वारा अर्जुन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। यह देख अर्जुन ने 5 बाणों से उनके धनुष और दस्तानों को काट कर तीखे सायकों द्वारा उनके मर्म स्थल में गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, फिर मद्रराज ने भी भार साधने में समर्थ दूसरा धनुष लेकर रणभूमि में अर्जुन पर रोष पूर्वक 3 बाणों द्वारा प्रहार किया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को 5 बाणों से घायल करके उन्होंने भीमसेन की भुजाओं तथा छाती में 9 बाण मारे। नरेश्वर, तदनंतर दुर्योधन की आज्ञा पाकर द्रोण तथा महारथी मगध नरेश उसी स्थान पर आए जहां पांडु कुमार अर्जुन और भीमसेन ये दोनों महारथी दुर्योधन की विशाल सेना का संहार कर रहे थे। भरत श्रेष्ठ, मगध राज जयतसेन ने युद्ध के मैदान में भयानक अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले भीमसेन को 8 पैने बाणों द्वारा बींध डाला। जयतसेन के लिए एक टिप्पणी दी है। जयतसेन नाम के 2 व्यक्ति प्रतीत होते हैं, एक पांडव पक्ष में और दूसरे कौरव पक्ष में रहे होंगे। तब भीमसेन ने जयतसेन को 10 बाणों से बींधकर फिर 5 बाणों से घायल कर दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारथी को भी रथ की बैठक से
नीचे गिरा दिया। फिर तो उसके घबराए हुए घोड़े चारों ओर भागने लगे और इस प्रकार वह मगध देश का राजा सारी सेना के देखते देखते रणभूमि से दूर हटा दिया गया। इसी समय द्रोणाचार्य ने अवसर देखकर लोहे के बने हुए 65 पैने बाणों द्वारा भीमसेन को बींध डाला। भारत तब युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीमसेन ने भी रण क्षेत्र में पिता के समान पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य को 65 भल्लों द्वारा घायल कर दिया। इधर अर्जुन ने लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा सुशर्मा को घायल करके जैसे वायु महान मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उसकी सेना की धज्जियां उड़ा दी। तब भीष्म, राजा दुर्योधन और कौशल नरेश बृहदबल ये तीनों अत्यंत कुपित होकर भीमसेन और अर्जुन पर चढ़ आए। इसी प्रकार शूरवीर पांडव तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ये रण क्षेत्र में मुंह फैलाए हुए यमराज के समान प्रतीत होने वाले भीष्म पर टूट पड़े। शिखंडी ने भरत कुल के पितामह भीष्म के निकट पहुंचकर उन महारथी भीष्म से संभावित भय को त्याग कर बड़े हर्ष के साथ उन पर धावा किया। युधिष्ठिर आदि कुंती पुत्र रण क्षेत्र में शिखंडी को आगे करके समस्त सृंजयों को साथ ले भीष्म के साथ युद्ध करने लगे। इसी प्रकार आपके समस्त योद्धा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले भीष्म को युद्ध में आगे रखकर शिखंडी आदि पांडव महारथियों का सामना करने लगे। तदनंतर वहां भीष्म की विजय के उद्देश्य से कौरवों का पांडवों के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। प्रजानाथ, उस युद्ध रूपी जुए में आपके पुत्रों की ओर से विजय के लिए भीष्म को ही दांव पर लगाया था। इस प्रकार वहां विजय अथवा पराजय के लिए रणद्यूत उपस्थित हो गया। राजेंद्र, उस समय धृष्टद्युम्न ने अपनी समस्त सेनाओं को प्रेरणा देते हुए कहा, श्रेष्ठ रथियों, गंगानंदन भीष्म पर धावा करो, उनसे तनिक भी भय न मानो। सेनापति का यह वचन सुनकर पांडवों की विशाल वाहिनी उस महासमर में प्राणों का मोह छोड़कर तुरंत ही भीष्म की ओर बढ़ चली। महाराज, महारथियों में श्रेष्ठ भीष्म ने भी अपने ऊपर आती हुई उस विशाल सेना को युद्ध के लिए उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे तटभूमि को महासागर। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीमसेन और अर्जुन का पराक्रम विषयक 114वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशाधिक शततमोऽध्यायः। भीष्म के आदेश से युधिष्ठिर का उन पर आक्रमण तथा कौरव पांडव सेनाओं का भीषण युद्ध। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, 10वें दिन महापराक्रमी शांतनु कुमार भीष्म ने पांडवों तथा सृंजयों के साथ किस प्रकार युद्ध किया तथा कौरवों ने पांडवों को युद्ध में किस प्रकार रोका। रण क्षेत्र में शोभा पाने वाले भीष्म के उस महायुद्ध का वृत्तांत मुझसे कहो। संजय उवाच। संजय ने कहा, भारत, कौरवों ने पांडवों के साथ जो युद्ध किया और जिस प्रकार वह युद्ध हुआ वह सब इस समय बताता हूं, सुनो। किरीटधारी अर्जुन ने प्रतिदिन अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा क्रोध में भरे हुए आपके महारथियों को परलोक में पहुंचाया है। इसी प्रकार युद्ध विजयी कुरुकुल नंदन भीष्म ने भी सदा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध में कुंती पुत्रों के सैनिकों का संहार किया है। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, एक ओर से कौरवों सहित भीष्म युद्ध कर रहे थे और दूसरी ओर से पांचाल देशीय वीरों के सहित अर्जुन उनका सामना कर रहे थे। यह देखकर सबके मन में संशय हो गया कि किस पक्ष की विजय होगी।
10वें दिन भीष्म और अर्जुन के उस युद्ध में निरंतर महाभयंकर जनसंहार होने लगा। राजन, उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता तथा शत्रुओं को संताप देने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने उस युद्ध में कई अयुत योद्धाओं का संहार कर डाला। भूपाल, जिनके नाम और गोत्र प्रायः अज्ञात थे तथा जो सभी युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते थे, वे शूरवीर वहां भीष्म के हाथों मारे गए। परंतप इस प्रकार 10 दिनों तक धर्मात्मा भीष्म पांडव सेना को संतप्त करके अंततोगत्वा अपने जीवन से ही ऊब गए। अब वे रण क्षेत्र में सम्मुख रहकर शीघ्र ही अपने वध की इच्छा करने लगे। महाराज, आपके ताऊ महाबाहु देवव्रत ने यह सोचकर कि अब मैं संग्राम में बहुसंख्यक श्रेष्ठ मानवों का वध न करूं, अपने निकटवर्ती पांडुनंदन युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। संपूर्ण शस्त्रों के निपुण विद्वान महाज्ञानी तात युधिष्ठिर, मैं तुम्हें धर्म के अनुकूल तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली एक बात बता रहा हूं, तुम मेरे उस वचन को सुनो। तात भरतनंदन, अब मैं इस देह से ऊब गया हूं, क्योंकि रणभूमि में बहुत से प्राणियों का वध करते हुए ही मेरा समय बीता है। इसलिए यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन तथा पांचालों और सृंजयों को आगे करके मेरे वध के लिए प्रयत्न करो। भीष्म के इस अभिप्राय को जानकर सत्यदर्शी पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर रणभूमि में सृंजय वीरों को साथ ले भीष्म की ओर आगे बढ़े। राजन, उस समय भीष्म जी का यह वचन सुनकर धृष्टद्युम्न और पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपनी सेना को आज्ञा दी, वीरों, आगे बढ़ो, युद्ध करो और संग्राम में भीष्म पर विजय पाओ। तुम सब लोग शत्रु विजयी सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हो। ये महाधनुर्धर सेनापति धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन भी समरांगण में निश्चय ही तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे। सृंजय वीरों, आज तुम युद्ध में भीष्म जी से तनिक भी भय न करो। हम शिखंडी को आगे करके भीष्म पर अवश्य ही विजय पाएंगे। तब वे पांडव सैनिक 10वें दिन वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मलोक को अपना लक्ष्य बनाकर क्रोध से मूर्छित हो शिखंडी तथा पांडुपुत्र अर्जुन को आगे करके आगे बढ़े और भीष्म को मार गिराने का महान प्रयत्न करने लगे। तदनंतर आपके पुत्र की आज्ञा पाकर नाना देशों के स्वामी महाबली नरेश गण अपनी विशाल सेना सहित द्रोण तथा अश्वत्थामा के साथ अग्रसर हुए। उस समय वे सब वीर और समस्त भाइयों सहित बलवान दुशासन समर भूमि में खड़े हुए भीष्म की रक्षा करने लगे। तदनंतर आपके पक्ष के शूरवीर सैनिक महाव्रती भीष्म को आगे करके रण क्षेत्र में शिखंडी आदि पांडव सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। वानर चिन्हित ध्वजा से विभूषित अर्जुन ने चेदी तथा पांचाल देश के वीरों के साथ शिखंडी को आगे करके शांतनु नंदन भीष्म पर चढ़ाई की। सात्यकी अश्वत्थामा के साथ, धृष्टकेतु पौरव के साथ तथा मंत्रियों सहित दुर्योधन के साथ अभिमन्यु युद्ध करने लगे। परंतप सेना सहित विराट ने सैनिकों सहित वृद्ध क्षत्र के पुत्र जयद्रथ पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने महाधनुर्धर मद्रराज शल्य तथा उनकी सेना पर धावा किया। सब ओर से सुरक्षित हुए भीमसेन हाथियों की सेना पर टूट पड़े। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अनिवार्य और दुर्धर्ष वीर अश्वत्थामा पर भाइयों सहित धृष्टद्युम्न ने प्रयत्न पूर्वक आक्रमण किया। कर्णिकार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर सिंह चिन्हित ध्वजा वाले शत्रु दमन राजकुमार
बृहद बल ने आक्रमण किया। शिखंडी तथा पांडुपुत्र अर्जुन पर आपके पुत्रों ने समस्त राजाओं को साथ लेकर युद्ध स्थल में आक्रमण किया। वे उन दोनों को मार डालना चाहते थे। इस प्रकार उन दोनों सेनाओं के वीर जब अत्यंत भयानक पराक्रम प्रकट करने लगे और समस्त सैनिक इधर उधर दौड़ने लगे, उस समय यह सारी पृथ्वी कांपने लगी। भारत आपके और शत्रु पक्ष के सब सैनिक युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म को देखकर विरोधी सैनिकों के साथ जमकर युद्ध करने लगे। भरत नंदन एक दूसरे पर धावा करने वाले उन संतप्त सैनिकों का महान कोलाहल संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त हो गया। शंखों और दुंदुभियों का गंभीर घोष तथा हाथियों की गर्जना के साथ सैनिकों का सिंहनाद बड़ा भयंकर जान पड़ता था। समस्त राजाओं की चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली प्रभा वीरों के अंगद और किरीटों के सामने अत्यंत फीकी पड़ गई। धूल मेघों की घटासी छा गई। धूल मेघों की घटासी छा गई। उसमें अस्त्र शस्त्रों की चमक बिजली की प्रभा के समान व्याप्त हो रही थी। धनुषों की टंकार ध्वनि अत्यंत भयंकर प्रतीत होने लगी। बाणों, शंखों तथा भेरियों के सम्मिलित शब्द जोर जोर से सुनाई देने लगे। साथ ही दोनों सेनाओं में रथों की घरघराहट भी दूर तक फैलने लगी। दोनों सेनाओं के प्रास, शक्ति, रुष्टि और बाणों के समुदायों से भरा हुआ वहां का आकाश प्रकाशहीन सा जान पड़ता था। उस महासमर में रथी और घोड़े एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। हाथी हाथियों को और पैदल पैदल सिपाहियों को मार रहे थे। पुरुष सिंह जैसे मांस के टुकड़े के लिए दो शेन पक्षी आपस में लड़ते हैं, उसी प्रकार वहां भीष्म के लिए कौरवों का पांडवों के साथ बड़ा भारी युद्ध हो रहा था। उस महासमर में एक दूसरे के वध के लिए एकत्र हुए विजयाभिलाषी सैनिकों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म का उपदेश विषयक 115वां अध्याय पूरा हुआ। षोडशाधिक शततमोध्यायः कौरव पांडव महारथियों के द्वंद्व युद्ध का वर्णन तथा भीष्म का पराक्रम। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, भीष्म जी को पराजित करने के लिए पराक्रमी अभिमन्यु ने विशाल सेना सहित आए हुए आपके पुत्र के साथ युद्ध आरंभ किया। दुर्योधन ने रण क्षेत्र में झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों से अभिमन्यु की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। फिर कुपित होकर उसने उन्हें 3 बाण और मारे। तदनंतर क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में दुर्योधन के रथ पर एक भयंकर शक्ति चलाई, जो मृत्यु की बहिन सी प्रतीत होती थी। प्रजानाथ उस भयंकर शक्ति को सहसा अपनी ओर आती देख आपके महारथी पुत्र दुर्योधन ने एक क्षुरप्र के द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। उस शक्ति को गिरी हुई देख अत्यंत क्रोध में भरे हुए अर्जुन कुमार ने दुर्योधन की छाती तथा भुजाओं में चोट पहुंचाई। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर भरत कुल के महारथी वीर अभिमन्यु ने पुनः दुर्योधन की छाती में 10 भयानक बाण मारे। भरत नंदन, उन दोनों का वह भयंकर युद्ध विचित्र एवं संपूर्ण इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला था। समस्त भूपाल उस युद्ध की प्रशंसा करते थे। भीष्म के वध और अर्जुन की विजय के लिए उस युद्ध के मैदान में सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन, ये दोनों वीर युद्ध कर रहे थे। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले ब्राह्मण शिरोमणि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने कुपित हो युद्ध में अत्यंत वेगशाली सात्यकी को लक्ष्य करके उनकी छाती में
एक नाराज से प्रहार किया। भारत तब अनंत आत्मबल से संपन्न सात्यकी ने भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा के संपूर्ण मर्म स्थानों में 9 कंक पत्र युक्त बाण मारे। अश्वत्थामा ने समर भूमि में सात्यकी को पहले 9 बाणों से घायल करके फिर तुरंत ही 30 बाणों द्वारा उनकी भुजाओं तथा छाती में गहरी चोट पहुंचाई। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अत्यंत घायल होकर महायशस्वी महाधनुर्धर सात्यकी ने 3 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। महारथी पौरव ने युद्ध में महाधनुर्धर धृष्टकेतु को बाणों द्वारा आच्छादित करके उन्हें बारंबार घायल किया। उसी प्रकार महारथी महाबाहु धृष्टकेतु ने युद्ध स्थल में 30 पैने बाणों द्वारा पौरव को भी तुरंत ही घायल कर दिया। तब महारथी पौरव ने धृष्टकेतु के धनुष को काट कर बड़े जोर से सिंहनाद किया और उसे तीखे बाणों से बींध डाला। महाराज धृष्टकेतु ने दूसरा धनुष लेकर 73 तीखे शिली मुख बाणों द्वारा पौरव को गहरी चोट पहुंचाई। वे दोनों महाधनुर्धर महाबली और महारथी वीर एक दूसरे को युद्ध में भारी बाण वर्षा द्वारा घायल कर रहे थे। भारत दोनों ने एक दूसरे का धनुष काटकर घोड़ों को भी मार डाला और रथहीन हो दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो परस्पर खड्ग युद्ध के लिए आमने सामने आए। उनके हाथों में 100 चंद्र और तारका के चिन्हों से युक्त ऋषभ के चर्म की बनी हुई ढालें और चमकीले खड्ग शोभा पाते थे। राजन, जैसे महान वन में एक सिंहनी के लिए 2 सिंह लड़ते हैं, उसी प्रकार चमकीले खड्ग लेकर धृष्टकेतु और पौरव दोनों विजय के लिए प्रयत्नशील हो एक दूसरे पर टूट पड़े। वे आगे बढ़ने और पीछे हटने आदि विचित्र पैंतरे दिखाते एवं एक दूसरे को ललकारते हुए रणभूमि में विचरते थे। पौरव ने अपने महान खड्ग से धृष्टकेतु की कनपटी पर क्रोधपूर्वक प्रहार किया और कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। तब चेदिराज धृष्टकेतु ने भी समर में पुरुष रत्न पौरव के गले की हंसली पर तीखी धार वाले महान खड्ग से गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर उस महायुद्ध में परस्पर भिड़कर एक दूसरे के वेग पूर्वक किए हुए आघात से अत्यंत घायल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब आपके पुत्र जयतसेन ने पौरव को अपने रथ पर बिठा लिया और उस रथ के द्वारा ही वह उस समरांगण से बाहर हटा ले गया। इसी प्रकार प्रतापी एवं पराक्रमी माद्री कुमार सहदेव कुपित हो धृष्टकेतु को अपने रथ पर चढ़ाकर समर भूमि से बाहर हटा ले गए। चित्रसेन ने पांडव दल के सुशर्मा नामक राजा को लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा घायल करके पुनः 60 तथा 9 सायकों द्वारा उन्हें पीड़ित कर दिया। प्रजानाथ, तब सुशर्मा ने रणभूमि में कुपित होकर आपके पुत्र चित्रसेन को 10-10 तीखे बाणों द्वारा 2 बार घायल किया। राजन, चित्रसेन ने कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले 30 बाणों से रण क्षेत्र में सुशर्मा को गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, उसने समर में भीष्म के यश और सम्मान दोनों को बढ़ाया। राजन, भीष्म जी के साथ युद्ध करने में अर्जुन की सहायता के लिए पराक्रम करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने राजकुमार बृहदबल के साथ युद्ध किया। कौशल नरेश ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से अर्जुन कुमार को घायल करके पुनः झुकी हुई गांठ वाले 20 बाणों द्वारा उन्हें क्षत विक्षत कर दिया। तब सुभद्रा कुमार ने कौशल नरेश को लोहे के 8 बाणों से बींध डाला
तो भी संग्राम में उसे विचलित न कर सका। इसके बाद उसने फिर अनेक बाणों द्वारा बृहद बल को घायल कर दिया। तदनंतर अर्जुन कुमार ने कोसल नरेश का धनुष भी काट दिया और कंक पत्र युक्त 30 सायकों द्वारा उन पर गहरा प्रहार किया। तब राजकुमार बृहद बल ने दूसरा धनुष लेकर समर भूमि में कुपित हो अर्जुन कुमार अभिमन्यु को बहुतेरे बाणों द्वारा बींध डाला। परंतप महाराज, इस प्रकार समरांगण में क्रोध पूर्वक विचित्र युद्ध करने वाले उन दोनों वीरों में भीष्म के लिए बड़ा भारी युद्ध हुआ, मानो देवासुर संग्राम में राजा बलि और इंद्र में द्वंद्व युद्ध हो रहा हो। तथा जैसे वज्रधारी इंद्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर डालते हैं, उसी प्रकार भीमसेन हाथियों की सेना के साथ युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। भीमसेन के द्वारा मारे जाते हुए वे पर्वत सरीखे बहुसंख्यक गजराज अपने चीत्कार से इस पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए एक साथ ही धराशायी हो जाते थे। कटे हुए कोयले की राशि के समान काले और गिरिराज के समान ऊंचे शरीर वाले वे हाथी पृथ्वी पर गिरकर इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों के समान शोभा पाते थे। महाधनुर्धर युधिष्ठिर ने विशाल सेना से सुरक्षित मद्रराज शल्य को उस युद्ध में सामने पाकर बाणों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। भीष्म की रक्षा के लिए पराक्रम करने वाले मद्रराज शल्य ने भी युद्ध में कुपित हो महारथी धर्मराज युधिष्ठिर को पीड़ित किया। सिंधुराज जयद्रथ ने झुकी हुई गांठ वाले 9 तीखे सायकों द्वारा राजा विराट को घायल करके पुनः उन्हें 30 बाण मारे। महाराज, सेनापति विराट ने भी सिंधुराज जयद्रथ की छाती में 30 तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उस संग्राम में मत्स्यराज और सिंधुराज दोनों के ही धनुष और खड्ग विचित्र थे। दोनों ने विचित्र कवच, आयुध और ध्वज धारण किए थे। वे दोनों ही विचित्र रूप धारण करके बड़ी शोभा पा रहे थे। द्रोणाचार्य ने उस महासमर में पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न से भिड़कर झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा बड़ा भारी युद्ध किया। महाराज, तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के विशाल धनुष को काट कर 50 बाणों द्वारा उन्हें बींध डाला। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर रणभूमि में द्रोणाचार्य के देखते देखते उनके ऊपर बहुत से बाण चलाए। तदनंतर महारथी द्रोण ने अपने बाणों के आघात से धृष्टद्युम्न के सारे बाणों को काट दिया और द्रुपद पुत्र पर 5 बाण चलाए। महाराज, तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न ने कुपित हो द्रोणाचार्य पर गदा चलाई, जो रणभूमि में यमदंड के समान भयंकर थी। उस स्वर्ण पत्र विभूषित गदा को सहसा अपनी ओर आती देख द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में 50 बाण मारकर उसे दूर गिरा दिया। राजन, द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए उन बाणों द्वारा नाना प्रकार से छिन्न भिन्न हुई वह गदा चूर चूर होकर पृथ्वी पर बिखर गई। अपनी गदा को निष्फल हुई देख शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न ने द्रोण के ऊपर पूर्णतः लोहे की बनी हुई सुंदर शक्ति चलाई। भारत, द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में 9 बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न को भी उस रण क्षेत्र में बहुत पीड़ित किया। महाराज, इस प्रकार द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भीष्म के लिए यह घोर रूप एवं भयानक महायुद्ध हुआ। अर्जुन ने गंगानंदन भीष्म के निकट पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों द्वारा पीड़ित करते हुए बड़ी सावधानी के साथ उन पर चढ़ाई की।
ठीक वैसे ही जैसे वन में कोई मत वाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज पर आक्रमण कर रहा हो। तब प्रतापी एवं महाबली राजा भगदत्त ने मदांध गजराज पर आरूढ़ हो अर्जुन के ऊपर धावा किया। उस हाथी के कुंभ स्थल में 3 जगह से मद की धारा चू रही थी। देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के समान उस गजराज को सहसा आते देख अर्जुन ने बड़ा यत्न करके उसका सामना किया। तब हाथी पर बैठे हुए प्रतापी राजा भगदत्त ने युद्ध में बाणों की वर्षा करके अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। अर्जुन ने भी अपने सामने आते हुए उस हाथी को चांदी के समान चमकीले लोहमय तीखे बाणों द्वारा उस महासमर में बींध डाला। महाराज, कुंती कुमार अर्जुन शिखंडी को बार बार यह प्रेरणा देते और कहते थे कि तुम भीष्म की ओर बढ़ो और इन्हें मार डालो। पांडु के ज्येष्ठ भ्राता महाराज, तदनंतर प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त पांडुनंदन अर्जुन को छोड़कर तुरंत ही द्रुपद के रथ की ओर चल दिए। महाराज, तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके बड़े वेग से भीष्म पर धावा किया। फिर तो भारी युद्ध छिड़ गया। तदनंतर युद्ध में आपके शूरवीर सैनिक कोलाहल करते और ललकारते हुए वेगशाली पांडुकुमार अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। वह एक अद्भुत सी बात थी। जनेश्वर, जैसे आकाश में फैले हुए बादलों को हवा छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने उस अवसर पर आपके पुत्रों की विविध सेनाओं को नष्ट कर दिया। उसी समय शिखंडी ने भरत कुल के पितामह भीष्म के सामने पहुंचकर स्वस्थ चित्त से अनेक बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें आच्छादित कर दिया। वे अग्नि के समान प्रज्वलित हो समर भूमि में क्षत्रियों को दग्ध कर रहे थे। रथ ही अग्निशाला थी। धनुष लपट के समान प्रतीत होता था। खड्ग, शक्ति और गदाएं ईंधन का काम दे रही थी। बाणों का समुदाय ही उस अग्नि की महाज्वाला थी। जैसे प्रज्वलित अग्नि वायु का सहारा पाकर घास फूस के जंगल में विचरती है, उसी प्रकार दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म जी भी शत्रु सेना में प्रज्वलित हो रहे थे। भीष्म ने युद्ध में अर्जुन का अनुसरण करने वाले सोमक वंशियों को भी बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही उन महारथी वीर ने पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेना को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। झुकी हुई गांठ वाले सुवर्ण पंख युक्त तीखे बाणों द्वारा शत्रुओं को मारकर भीष्म उस महायुद्ध में संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं को भी शब्दायमान करने लगे। राजन, रथियों को गिराकर और सवारों सहित घोड़ों को मारकर उन्होंने रथों के समुदाय को मुंडित ताड़ वन के समान कर दिया। नरेश्वर, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म ने उस समरांगण में रथों, हाथियों और घोड़ों को मनुष्यों से शून्य कर दिया। राजन, वज्र की गड़गड़ाहट के समान उनके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि सुनकर सब ओर के सैनिक कांपने लगे। मनुजेश्वर, आपके ताऊ के द्वारा चलाए हुए बाण कभी खाली नहीं जाते थे। भीष्म के धनुष से छूटे हुए सायक मनुष्यों के शरीरों में नहीं अटकते थे। प्रजानाथ, हमने तेज घोड़ों से जुते हुए बहुत से ऐसे रथ देखे जिनमें कोई मनुष्य नहीं था, और वे रथ वायु के समान शीघ्र गति से इधर उधर खींच खींच कर ले जाए जा रहे थे। वहां चेदी, काशी और कुरुश देशों के 14,000 महारथी मौजूद थे, जिनकी बड़ी ख्याति थी, जो कुलीन होने के साथ ही पांडवों के लिए प्राणों का परित्याग करने को उद्यत थे। वे युद्ध से पीठ न दिखाने वाले, शौर्य संपन्न तथा सुवर्णमय ध्वज धारण करने वाले थे। वे सब के सब
युद्ध में मुंह फैलाए हुए काल के समान भीष्म के पास पहुंचकर घोड़े, रथ और हाथियों सहित परलोक के पथिक हो गए। राजन, उस समय सोमकों में एक भी महारथी ऐसा नहीं था जो युद्ध भूमि में भीष्म के पास पहुंचकर अपने मन में जीवन रक्षा की आशा रखता हो। उस समय लोगों ने भीष्म का अद्भुत पराक्रम देखकर यह मान लिया कि युद्ध के मैदान में जितने योद्धा उपस्थित हैं, वे सब यमराज के लोक में गए हुए के समान ही हैं। उस समय श्री कृष्ण जिनके सारथी थे और श्वेत घोड़े जिनके रथ में जुते हुए थे, उन पांडुनंदन वीर अर्जुन को तथा अमित तेजस्वी पांचाल पुत्र शिखंडी को छोड़कर दूसरा कोई महारथी ऐसा नहीं था जो समरांगण में भीष्म के सामने जाने का साहस करता। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तदशाधिक शततमोऽध्यायः। उभय पक्ष की सेनाओं का युद्ध, दुशासन का पराक्रम तथा अर्जुन द्वारा भीष्म का मूर्छित होना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, शिखंडी ने रण क्षेत्र में पुरुष रत्न भीष्म जी के सामने पहुंचकर उनकी छाती में 10 तीखे भल्ल नामक बाण मारे। भारत, गंगानंदन भीष्म ने क्रोध से प्रज्वलित हुई दृष्टि एवं कनखियों से शिखंडी की ओर इस प्रकार देखा मानो वे उसे भस्म कर डालेंगे। राजन, किंतु उसके स्त्रीत्व का विचार करके भीष्म जी ने युद्ध स्थल में उस पर कोई आघात नहीं किया। इस बात को सब लोगों ने देखा, पर शिखंडी इस बात को नहीं समझ सका। महाराज, उस समय अर्जुन ने शिखंडी से कहा, वीर, तुम झटपट आगे बढ़ो और इन पितामह भीष्म का वध कर डालो। वीर, इस विषय में बार बार विचारने या संदेह निवारण के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम महारथी भीष्म को शीघ्र मार डालो। युधिष्ठिर की सेना में तुम्हारे सिवा दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो समर भूमि में भीष्म का सामना कर सके। पुरुष सिंह, मैं तुमसे यह सच्ची बात कह रहा हूं। भरत श्रेष्ठ, अर्जुन के ऐसा कहने पर शिखंडी तुरंत ही पितामह भीष्म पर नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करने लगा, परंतु आपके पितृतुल्य देवव्रत ने उन बाणों की कुछ भी परवाह न करके समर में कुपित हुए अर्जुन को अपने बाणों द्वारा रोक दिया। आर्य, इसी प्रकार महारथी भीष्म ने पांडवों की उस सारी सेना को जो उनके सामने मौजूद थी अपने तीखे बाणों द्वारा मारकर परलोक भेज दिया। राजन, फिर विशाल सेना से घिरे हुए पांडवों ने अपने बाणों द्वारा भीष्म को उसी प्रकार ढक दिया जैसे बादल सूर्य देव को आच्छादित कर देते हैं। भरत भूषण, उस रणभूमि में सब ओर से घिरे हुए भीष्म वन में प्रज्वलित हुए दावानल के समान शूरवीरों को दग्ध करने लगे। उस समय वहां हमने आपके पुत्र दुशासन का अद्भुत पराक्रम देखा। एक तो वह अर्जुन के साथ युद्ध कर रहा था और दूसरे पितामह भीष्म की रक्षा में भी तत्पर था। राजन, युद्ध में आपके धनुर्धर महामनस्वी पुत्र दुशासन के उस पराक्रम से सब लोग बड़े संतुष्ट हुए। वह समर भूमि में अकेला ही अर्जुन सहित समस्त कुंती कुमारों से युद्ध कर रहा था। वहां पांडव उस प्रचंड पराक्रमी दुशासन को रोक नहीं पाते थे। दुशासन ने वहां युद्ध के मैदान में कितने ही रथियों को रथहीन कर दिया। उसके तीखे बाणों से विदीर्ण होकर बहुत से महाधनुर्धर घुड़सवार और महाबली गजारोही पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाणों से आतुर होकर बहुत से दंतार हाथी भी चारों दिशाओं में भागने लगे, जैसे
आग ईंधन पाकर दहकती हुई लपटों के साथ प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार पांडव सेना को दग्ध करता हुआ आपका पुत्र दुशासन अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। कृष्ण सारथी, श्वेतवाहन, महेंद्र कुमार अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई भी पांडव महारथी भरत कुल के उस महाबली वीर को जीतने या उसके सामने जाने का साहस किसी प्रकार न कर सका। राजन, विजयी अर्जुन ने समर भूमि में दुशासन को जीतकर समस्त सेनाओं के देखते देखते भीष्म पर ही आक्रमण किया। भीष्म की भुजाओं के आश्रय में रहने वाला आपका मदोन्मत्त पुत्र दुशासन पराजित होने पर भी बार बार सुस्ताकर बड़े वेग से युद्ध करता था। राजन, अर्जुन उस रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। महाराज, उस समय रण क्षेत्र में शिखंडी वज्र के समान स्पर्श वाले तथा सर्प विष के समान भयंकर बाणों द्वारा पितामह भीष्म को घायल करने लगा, परंतु जनेश्वर, उसके चलाए हुए वे बाण आपके ताऊ के शरीर में कोई घाव या वेदना नहीं उत्पन्न कर पाते थे। गंगानंदन भीष्म उस समय मुस्कुराते हुए उन बाणों की चोट सह रहे थे। जैसे गर्मी से कष्ट पाने वाला मनुष्य अपने ऊपर जल की धारा ग्रहण करता है, उसी प्रकार गंगानंदन भीष्म शिखंडी की बाण धारा को ग्रहण कर रहे थे। महाराज, उस युद्ध स्थल में समस्त क्षत्रियों ने देखा, भयंकर रूपधारी भीष्म महामना पांडवों की सेनाओं को दग्ध कर रहे थे। आर्य, उस समय आपके पुत्र ने अपने समस्त सैनिकों से कहा, वीरों, तुम लोग समर भूमि में अर्जुन पर चारों ओर से धावा करो। धर्मज्ञ भीष्म समरांगण में तुम सब लोगों की रक्षा करेंगे, अतः तुम लोग महान भय का परित्याग करके पांडवों के साथ युद्ध करो। सुवर्णमय ताल चिन्ह से युक्त विशाल ध्वज से सुशोभित होने वाले भीष्म जी हम सब की रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों के लिए ये ही कल्याणकारी आश्रय और कवच हैं। यदि संपूर्ण देवता भी एकत्र हो युद्ध के लिए उद्योग करें, तो वे भी भीष्म का सामना करने में समर्थ नहीं हो सकते। फिर कुंती के महाबली पुत्र तो मरण धर्मा मनुष्य ही हैं। वे उन महात्मा भीष्म का सामना क्या कर सकेंगे? अतः योद्धाओं, रणभूमि में अर्जुन को सामने पाकर पीछे न भागो। मैं स्वयं समरांगण में प्रयत्न पूर्वक आज पांडु कुमार अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। तुम सब नरेश सब ओर से सावधान होकर मेरे साथ रहो। राजन, आपके धनुर्धर पुत्र की ये जोश भरी बातें सुनकर वे सभी महाबली और शक्तिशाली योद्धा रोष में भर गए। वे विदेह, कलिंग, दासेरक, निषाद, सौवीर, बाहलीक, दरद, प्रतीच, उदीच, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिबी, वसाती, शाल्व, शक, त्रिगर्त, अम्बष्ठ और केकय देशों के नरेशगण उस महायुद्ध में कुंती कुमार अर्जुन पर उसी प्रकार धावा करने लगे जैसे पतंग प्रज्वलित आग पर टूटे पड़ते हैं। राजेंद्र, उस रण क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन अप्रतिम तेजस्वी वीर थे और पूर्वोक्त नरेश उनके सामने पतंगों के समान दौड़े चले आ रहे थे। महाराज, महाबली धनंजय ने दिव्यास्त्रों का चिंतन करके उनका धनुष पर संधान किया और उन महावेगशाली अस्त्रों द्वारा सेना सहित इन सब महारथियों को जलाकर भस्म कर डाला। जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों के प्रताप से उन सबको दग्ध कर दिया। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन जब सहस्रों बाणों की सृष्टि करने लगे, उस समय उनका गांडीव धनुष आकाश में प्रज्वलित सा
दिखाई देने लगा। महाराज, वे सब नरेश बाणों से पीड़ित हो गए। उनके विशाल ध्वज छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। वे सब राजा एक साथ मिलकर भी कपिध्वज अर्जुन के सामने टिक न सके। किरीटधारी अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो रथी अपने ध्वजों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। घुड़सवार घोड़ों के साथ ही धराशायी हो गए और हाथियों सहित हाथी सवार भी ढह गए। अर्जुन की भुजाओं से छूटे हुए बाणों से एवं अनेक भागों में विभक्त होकर चारों ओर भागती हुई राजाओं की सेनाओं से वहां की सारी पृथ्वी व्याप्त हो रही थी। महाराज, उस समय अर्जुन ने आपकी सेना को भगाकर दुशासन पर बहुत से सायकों का प्रहार किया। वे समस्त लोहमुख बाण आपके पुत्र दुशासन को विदीर्ण करके उसी प्रकार धरती में समा गए जैसे सर्प बांबी में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात शक्तिशाली अर्जुन ने दुशासन के घोड़ों तथा सारथी को भी मार गिराया और विविंशति को भी 20 बाणों से मारकर उसे रथहीन कर दिया। इसके बाद पुनः झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा उसे अत्यंत घायल कर दिया। तदनंतर श्वेतवाहन कुंती कुमार अर्जुन ने कृपाचार्य, विकर्ण तथा शल्य को भी लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा रथहीन कर दिया। माननीय नरेश, इस प्रकार रथहीन हुए वे सब महारथी कृपाचार्य, शल्य, विकर्ण, दुशासन तथा विविंशति अर्जुन से परास्त हो उस समर भूमि में इधर उधर भाग गए। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार 10वें दिन के पूर्वाह्न काल में उन महारथियों को पराजित करके कुंती कुमार अर्जुन रणभूमि में धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने लगे। महाराज, इसी प्रकार अंशुमाली सूर्य के समान अन्यान्य राजाओं को भी वे अपने बाणों की वर्षा से संतप्त करने लगे। और भारत, उन सब महारथियों को बाण वर्षा द्वारा विमुख करके अर्जुन ने संग्राम भूमि में कौरव पांडवों की सेनाओं के बीच रक्त की बहुत बड़ी नदी बहा दी। रथियों द्वारा बहुत से हाथी तथा रथ समूह नष्ट कर दिए गए। हाथियों ने कितने ही रथ चौपट कर दिए और पैदल सिपाहियों ने सवारों सहित बहुत से घोड़े मार गिराए। हाथी, घोड़े तथा रथों पर बैठकर युद्ध करने वाले सैनिकों के शरीर और मस्तक बीच बीच से कटकर सब दिशाओं में गिर रहे थे। राजन, वहां गिराए जाते हुए कुंडल और अंगदधारी महारथी राजकुमारों के मृत शरीरों से सारी युद्ध भूमि आच्छादित हो रही थी। उनमें से कितने ही रथों के पहियों से कट गए थे और कितनों ही को हाथियों ने अपनी सूंडों से पकड़कर धरती पर दे मारा था। एवं कितने ही पैदल सैनिक तथा अपने अश्वों सहित घुड़सवार योद्धा वहां से भाग गए थे। वहां सब ओर हाथी तथा रथ योद्धा धराशायी हो रहे थे। पहिए, जुए और ध्वजाओं के छिन्न भिन्न हो जाने से बहुसंख्यक रथ धरती पर बिखरे पड़े थे। हाथी, घोड़े तथा रथियों के समुदाय के रक्त से ढकी और भीगी हुई वह सारी युद्ध भूमि शरद ऋतु की संध्या के लाल बादलों के समान शोभा पा रही थी। कुत्ते, कौवे, गीध, भेड़िए तथा गीदड़ आदि विकराल पशु पक्षी वहां अपना आहार पाकर हर्षनाद करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अनेक प्रकार की वायु प्रवाहित हो रही थी। सब ओर राक्षस और भूतगण गरजते दिखाई देते थे। सोने के हार बिखरे पड़े थे। बहुमूल्य पताकाएं सहसा वायु से प्रेरित होकर फहराती दिखाई देती थीं। सहस्रों सफेद छत्र इधर उधर गिरे थे। ध्वजों सहित
सैकड़ों और हजारों महारथी सब ओर बिखरे दिखाई देते थे। बाणों की वेदना से आतुर हो पताकाओं सहित बड़े बड़े हाथी चारों दिशाओं में चक्कर काट रहे थे। नरेंद्र गदा शक्ति और धनुष धारण किए हुए बहुत से क्षत्रिय सब ओर पृथ्वी पर पड़े दृष्टिगोचर हो रहे थे। महाराज, तदनंतर भीष्म ने दिव्य अस्त्र प्रकट करते हुए वहां समस्त धनुर्धरों के देखते देखते कुंती कुमार अर्जुन पर धावा किया। उस समय कवचधारी शिखंडी ने युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए भीष्म पर आक्रमण किया। शिखंडी को सामने देख भीष्म ने अपने अग्नि के समान तेजस्वी उस दिव्यास्त्र को समेट लिया। राजन, इसी बीच में मध्यम पांडव श्वेतवाहन अर्जुन तुरंत ही पितामह भीष्म को मूर्छित करके आपकी सेना का संहार करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टादशाधिक शततमोऽध्यायः। भीष्म का अद्भुत पराक्रम करते हुए पांडव सेना का भीषण संहार। संजय उवाच। संजय कहते हैं, भरतनंदन, दोनों पक्ष की सेनाओं को समान रूप से व्यूहबद्ध करके खड़ा किया गया था। अधिकांश सैनिक उस व्यूह में ही स्थित थे। वे सब के सब युद्ध में पीठ न दिखाने वाले तथा ब्रह्मलोक को ही अपना परम लक्ष्य मानकर युद्ध में तत्पर रहने वाले थे। परंतु उस घमासान युद्ध में सेनाओं का व्यूह भंग हो गया और युद्ध के निश्चित नियमों का उल्लंघन होने लगा। सेना सेना के साथ योग्यता अनुसार नहीं लड़ती थी। न रथी रथियों के साथ युद्ध करते थे, न पैदल पैदलों के साथ, घुड़सवार घुड़सवारों के साथ और हाथी सवार हाथी सवारों के साथ नहीं लड़ते थे। भरतवंशी महाराज, सब लोग उन्मत्त से होकर वहां योग्यता का विचार किए बिना सबके साथ युद्ध करते थे। उन दोनों सेनाओं में अत्यंत भयंकर घोलमेल हो गया। इसी तरह मनुष्य और हाथियों के समूह सब ओर बिखर गए। उस महाभयंकर युद्ध में किसी की कोई विशेष पहचान नहीं रह गई थी। भारत तदनंतर शल्य, कृपाचार्य, चित्रसेन, दुशासन और विकर्ण, ये कौरव वीर चमचमाते हुए रथों पर बैठकर पांडवों पर चढ़ आए और रण क्षेत्र में उनकी सेना को कंपाने लगे। राजन, जैसे वायु के थपेड़े खाकर नौका जल में चक्कर काटने लगती है, उसी प्रकार उन महामनस्वी वीरों द्वारा समरांगण में मारी जाती हुई पांडव सेना बहुधा इधर उधर भटक रही थी। जैसे शिशिर काल गौओं के मर्म स्थानों का उच्छेद करने लगता है, उसी प्रकार भीष्म पांडवों के मर्म स्थानों को विदीर्ण करने लगे। इसी प्रकार महात्मा अर्जुन ने आपकी सेना के नूतन मेघ के समान काले रंग वाले बहुत से हाथी मार गिराए। अर्जुन के द्वारा बहुत से पैदलों के यूथपति मिट्टी में मिलते दिखाई दे रहे थे। नाराजों और बाणों से पीड़ित हुए सहस्रों महान गज घोर आर्तनाद करके पृथ्वी पर गिर रहे थे। मारे गए महामनस्वी वीरों के आभरण भूषित शरीरों और कुंडल मंडित मस्तकों से आच्छादित हुई वह रणभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। महाराज, बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस महायुद्ध में जब एक ओर भीष्म और दूसरी ओर पांडुनंदन धनंजय पराक्रम प्रकट कर रहे थे, उस समय पितामह भीष्म को महान पराक्रम में प्रवृत्त देख आपके सभी पुत्र सेनाओं के साथ स्वर्ग को अपना परम लक्ष्य बनाकर युद्ध में मृत्यु चाहते हुए पांडवों पर चढ़ आए। राजन नरेश्वर, शूरवीर पांडव भी पुत्रों सहित आपके दिए हुए नाना प्रकार के अनेक क्लेशों का स्मरण करके युद्ध में भय छोड़कर
ब्रह्मलोक जाने के लिए उत्सुक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके सैनिकों और पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय समर भूमि में पांडव सेनापति महारथी धृष्टद्युम्न ने अपनी सेना से कहा, सोमकों, तुम सृंजय वीरों को साथ लेकर गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़ो। सेनापति की यह बात सुनकर सोमक और सृंजय वीर बाणों की भारी वर्षा से घायल होने पर भी गंगानंदन भीष्म की ओर दौड़े। राजन, तब आपके पितृतुल्य शांतनु नंदन भीष्म बाणों की मार खाकर अमर्ष में भर गए और सृंजयों के साथ युद्ध करने लगे। तात पूर्व काल में परम बुद्धिमान परशुराम जी ने उन यशस्वी भीष्म को शत्रु सेना का विनाश करने वाली जो अस्त्र शिक्षा प्रदान की थी उसका आश्रय लेकर पांडव पक्षीय शत्रु सेना का संहार करते हुए कुरुकुल के वृद्ध पितामह एवं शत्रु वीरों का नाश करने वाले भीष्म नित्य प्रति 10,000 मुख्य योद्धाओं का वध करते आ रहे थे। भरत श्रेष्ठ, उस 10वें दिन के आने पर एकमात्र भीष्म ने युद्ध में मत्स्य और पांचाल देश की सेनाओं के अगणित हाथी घोड़ों को मारकर 7 महारथियों का वध कर डाला। प्रजानाथ, फिर 5,000 रथियों का वध करके आपके पितृतुल्य भीष्म ने अपने अस्त्र शिक्षा बल से उस महायुद्ध में 14,000 पैदल सिपाहियों, 1,000 हाथियों और 10,000 घोड़ों का संहार कर डाला। तदनंतर समस्त भूमिपालों की सेना का उच्छेद करके राजा विराट के प्रिय भाई शतानीक को मार गिराया। महाराज, शतानीक को रण क्षेत्र में मारकर प्रतापी भीष्म ने भल्ल नामक बाणों द्वारा 1,000 नरेशों को धराशायी कर दिया। उस रण क्षेत्र में समस्त योद्धा भीष्म के भय से उद्विग्न हो अर्जुन को पुकारने लगे। पांडव पक्ष के जो कोई नरेश अर्जुन के साथ गए थे वे भीष्म के सामने पहुंचते ही यमलोक के पथिक हो गए। इस प्रकार भीष्म ने 10 दिशाओं में सब ओर अपने बाणों का जाल सा बिछा दिया और कुंती कुमारों की सेना को परास्त करके वे सेना के प्रमुख भाग में स्थित हो गए। 10वें दिन यह महान पराक्रम करके हाथ में धनुष लिए वे दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए। राजन, जैसे ग्रीष्म ऋतु में आकाश के मध्य भाग में पहुंचे हुए दोपहर के तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार उस समय कोई राजा भीष्म की ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस न कर सके। भारत, जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र ने संग्राम भूमि में दैत्यों की सेना को संतुप्त किया था, उसी प्रकार भीष्म जी पांडव योद्धाओं को संताप दे रहे थे। उन्हें इस प्रकार पराक्रम करते देख मधु दैत्य को मारने वाले देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रसन्नता पूर्वक कहा, अर्जुन, ये शांतनु नंदन भीष्म दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। यदि तुम बलपूर्वक इन्हें मार सको तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। जहां ये इस सेना का संहार कर रहे हैं वहीं पहुंचकर इन्हें बलपूर्वक स्तंभित कर दो, जिससे ये आगे या पीछे किसी और हट न सकें। विभो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो भीष्म के बाणों की चोट सह सके। राजन, इस प्रकार भगवान से प्रेरित होकर कपिध्वज अर्जुन ने उसी क्षण अपने बाणों द्वारा ध्वज, रथ और घोड़ों सहित भीष्म को आच्छादित कर दिया। कुरुश्रेष्ठ, वीरों में प्रधान भीष्म ने भी अपने बाण समूहों द्वारा अर्जुन के चलाए हुए बाण समूह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उत्तम गांठ और तीखी धार वाले वज्रतुल्य बाणों द्वारा वे पुनः पांडव महारथियों का शीघ्रता पूर्वक वध करने लगे। इसी समय पांचाल राज द्रुपद, पराक्रमी धृष्टकेतु, पांडुनंदन भीमसेन, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न,
नकुल सहदेव, चेकितान, 5 केकय राजकुमार, महाबाहु सात्यकी, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पांचों पुत्र, शिखंडी, पराक्रमी कुंती भोज, सुशर्मा तथा विराट, ये और दूसरे भी बहुत से महाबली पांडव सैनिक भीष्म के बाणों से पीड़ित हो शोक के समुद्र में डूब रहे थे, परंतु अर्जुन ने उन सब का उद्धार कर दिया। तब शिखंडी अपने उत्तम अस्त्र शस्त्रों को लेकर बड़े वेग से भीष्म की ही ओर दौड़ा। उस समय किरीटधारी अर्जुन उसकी रक्षा कर रहे थे। तत्पश्चात युद्ध विभाग के अच्छे ज्ञाता और किसी से भी परास्त न होने वाले अर्जुन ने भीष्म के पीछे चलने वाले समस्त योद्धाओं को मारकर स्वयं भी भीष्म पर ही धावा किया। इनके साथ सात्यकी, चेकितान, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, माद्री कुमार, पांडुपुत्र नकुल सहदेव ने भी युद्ध में भीष्म पर ही आक्रमण किया। ये सब के सब सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले अर्जुन से सुरक्षित थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र और अभिमन्यु भी महान अस्त्र शस्त्र लिए उस समरांगण में भीष्म की ही ओर दौड़े। ये सभी वीर सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे। इन्होंने शत्रुओं के बाणों को नष्ट करने वाले सायकों द्वारा भीष्म को बारंबार पीड़ित किया, परंतु उदार चेता भीष्म उन श्रेष्ठ राजाओं के छोड़े हुए समस्त बाण समूहों का नाश करके पांडवों की विशाल सेना में घुस गए। वहां पितामह भीष्म खेल सा करते हुए अपने बाणों द्वारा पांडव सैनिकों के अस्त्र शस्त्रों का विनाश करने लगे, परंतु शिखंडी के स्त्रीत्व का स्मरण करके वे बारंबार मुस्कुराकर रह जाते थे, उस पर बाण नहीं चलाते थे। महारथी भीष्म ने द्रुपद की सेना के 7 रथियों को मार डाला। तब एकमात्र भीष्म पर धावा करने वाले मत्स्य, पांचाल और चेदी देश के योद्धाओं का महान कोलाहल क्षण भर में वहां गूंज उठा। परंतप जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार उन वीरों ने पैदल, घुड़सवार तथा रथियों के समुदाय से एवं बहुसंख्यक बाणों द्वारा भीष्म को आच्छादित कर दिया। उस समय गंगानंदन भीष्म अकेले युद्ध के मैदान में शत्रुओं को अत्यंत संतप्त कर रहे थे। तदनंतर भीष्म तथा उन योद्धाओं में देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध होने लगा। इसी बीच में किरीटधारी अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म के समीप जा पहुंचे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में भीष्म पराक्रम विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।